शिमला से बताते हैं। ये बड़ी खबर पेपर लीक मामले को लेकर है। पेपर लीक मामले यानी कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, उस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का आरोप है और उनकी तरफ से जो आरोप लगाया गया हम आपको सुनाएंगे। तथ्यों को बचाने की कोशिश हो रही, उनकी तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से सवाल ये पूछा गया है कि क्या प्रूफ है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिम्मेवारी सरकार को कबूल करनी चाहिए। प्रतिभा सिंह की तरफ से ये बयान सामने आए और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रतिभा सिंह की तरफ से सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप सबसे पहले उनके बयान को सुनिए। ये सही तरीके से इसकी जांच हो रही है और ये एक लीपापोती करी जा रही ताकि ये डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ है उसको हटाया जाए, किसी तरह से उनको सामने ना आने दिया जाए। इसके लिए ये समय मांग रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई है वो भी अभी हिमाचल पुलिस ही कर रही है। हमको डॉक्यूमेंट दिखाएं कि कब आपने इसको सीबीआई को दिया और क्या प्रूफ है हमारे पास कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। मैम क्या खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि इनकी सरकार और इनकी सरकार के डीजीपी पुलिस जो उसमें मुख्यतः इन्वॉल्व है और उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये है, उनको सामने आना चाहिए था, सामने हर बात का प्रश्न का जवाब देना चाहिए और वो इसके लिए अपनी जिम्मेवारी को कबूल करे और कहे कि हमारी डिपार्टमेंट में ये सारी धांधलियां हुई है। मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल जो इन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हम इस सरकार की बहुत आलोचना करते हैं कि इन्होंने कहाँ तो नौकरियां देने की बात की थी और ये कहा था कि हम एक साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे। इनके प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस तरीके की बातें कही थी। लोगों को बहुत सी आशाएं थी, हमारे को नौकरियां मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी। अंततः कितना समय बीत गया, अब तो 7 साल होने को आगे, कोई इन्होंने ऐसी नौकरी नहीं दी। जब ये पुलिस भर्ती में लगा कि अब इसमें भर्ती होने जा रही है तो बहुत से माँ बाप थे जिनको ये था कि शायद हमारे को बच्चों को रोजगार मिल जाए, तो उन्होंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की, बच्चों से मेहनत करवाई, बहुत प्रयास किए और जब उनको लगता था कि अच्छे नंबर हासिल हो गए हैं, अब हमारे बच्चे को शायद पुलिस विभाग में नौकरी मिलेगी और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इन बच्चों के भविष्य के साथ। तो आपने सुना प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया कि युवाओं के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है, सरकार को जवाब देना चाहिए। उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम सरकार की आलोचना करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अविनाश राय खन्ना जो कि हिमाचल बीजेपी प्रभारी है, वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे रिएक्शन ले लेते हैं कि प्रतिभा सिंह के बयान पर वो क्या कहते हैं। अविनाश राय खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मैं आशा करता हूँ आप पहले इनसे पूछिए जी, ये पेपर लीक मामले को गलत मानते हैं या नहीं, या उसकी सपोर्ट करते हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ, कोई बात नहीं, बच्चों ने नंबर अच्छे ले लिए, उनको नौकरी दी जाए। अगर पेपर लीक हुआ है तो हमारी सरकार ने एक्शन लेते हुए उन लोगों को अरेस्ट किया है, एसआईटी बिठाई है और हम लोग जहां तक के सीबीआई की इंक्वायरी भी मांग कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट वे से सिलेक्शन हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। अगर किसी ने जो गलती की है पेपर लीक करके, तो ये देखिए सरकार ने खुद इस बात को पकड़ा है कि ये पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के कारण जो है कई बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाता जो एक टैलेंटेड बच्चे थे। तो मैं समझता हूँ सरकार ने ये अच्छा काम किया है, पेपर लीक जो हुआ है उसके ऊपर एक्शन लेके, और मैं अश्योर करता हूँ कि जल्दी ही हम लोग द्वारा इस एग्जाम को लेंगे और ट्रांसपेरेंट ढंग से लेंगे ताकि कोई गलती ना हो और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो जरूर आएंगे। माँ बाप भी इस बात से खुश हैं। अगर लीक पेपर से जो है बच्चे अच्छे नंबर लेकर नौकरी में लग भी जाते तो जो टैलेंटेड बच्चे थे, सही मैंने जिनको जरूरत थी, जो इंटेलिजेंट थे, वो रह जाते। तो पेपर लीक के मामले में मेरा ख्याल राजनीति करना शोभा नहीं देता। सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करना, आलोचना के लिए आलोचना करना, ये विपक्ष का काम नहीं होता। विपक्ष का काम होता है कि अगर कोई ऐसी बात हुई है, सरकार ने एक्शन लिया है, उसको जल्दी से जल्दी उसकी जो है आलोचना करने की बजाय उसकी शिफ्ट की जाए ताकि सरकार ने
एक अच्छा काम किया है। ठीक है, अविनाश राय खन्ना जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने आज ये कहा कि क्या प्रूफ है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, दस्तावेज दिखाइए। प्रूफ ये मैंने ये पूछा ना, इनसे पूछो कि पब्लिकली ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। इस बात को तो इनके नेता तो बार बार बयान दे रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। अब ये इन्होंने नया टर्म ले लिया है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। मैं तो हैरान है, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी क्या है? प्रधान कुछ बोलती है, इनके नेता कुछ बोलते हैं। राय खन्ना जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक है शिमला से ही। अनिरुद्ध सिंह जी, अविनाश राय खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले आप जवाब दीजिए कि पेपर लीक को आप गलत मानते हैं या सही, क्योंकि गलत है और अब इसकी जांच जारी है, तो उसमें क्या दिक्कत? देखिए, पेपर लीक बिल्कुल मानता हूँ बिल्कुल गलत चीज है। पेपर लीक हुआ, लेकिन किसने लीक किया, सवाल ये है। और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, इतनी देरी क्यों हुई कि सीबीआई के जांच करने में इतनी देरी क्यों करी इन लोगों ने? उन बच्चों का क्या होगा जो जिनकी एज निकल जाएगी? उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने तैयारी कर रखी थी? उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने ट्यूशन लेके जो है पेपर की तैयारी करी थी? उनके पैसे क्या वो दोबारा करेंगे? और इसके तार जो है मुख्यमंत्री ऑफिस से जो है मीडिया के माध्यम से रोज जो पेपर में भी छपता है, इसके तार जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जुड़े हैं। इनके ऊपर क्या हुआ, पर्दा डालने की बात है। और जो सीबीआई की जांच श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने बोला है, दस्तावेज दिखाइए। दस्तावेज क्यों नहीं दिखा रहे? बोलने से थोड़ा और सीबीआई को दे दिया और सीबीआई कार्रवाई चालू करेगी। उसके दस्तावेज तो पब्लिक करिए, हमारा मानना यह है। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। अविनाश राय खन्ना जी कह ही रहे हैं कि दस्तावेज आप दिखाइए, दस्तावेज दिखाने में क्या दिक्कत? और सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि सीएम कार्यालय से इसके तार जुड़े हुए हैं। आप उनके इस बयान को किस तौर पर देखते हैं? देखिए, ये एक बार तय कर लें कि कहना क्या चाहते हैं जी। दूसरी बात, दस्तावेज जो है वो एक इंक्वायरी का पार्ट है। हुआ था तो जो दान में जो मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, मुझे सुन लीजिए पहले। ठीक है अनिरुद्ध सिंह जी, आपने क्योंकि अपनी बात पूरी कर ली है, उनसे सवाल पूछा गया, आप पहले उनको जवाब। एमएलए साहब, ये असेंबली नहीं है कि जब भी चाहे आप बोलते रहें। ये डिबेट है, टीवी का डिबेट है, पब्लिक सुन रही है। आपने ये कहा दस्तावेज उसको पब्लिक करो, क्यों करे पब्लिक? अब एक इंक्वायरी के डोमेन में लोग हैं, कार्रवाई हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, अरेस्ट शुरू हो गई है, तो जब जरूरत होगी ये चालान कोर्ट में चला जाएगा, वो पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा। हर चीज का एक समय होता है जब उसको पब्लिक किया जाता है। और जो दूसरी बात कही आपने कि बच्चों को क्या होगा, मैं अश्योर करता हूं कि हम जल्दी एक बार फिर एडवर्टाइजमेंट करके बच्चों को द्वारा पेपर लेंगे। जो इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चे होंगे, डेफिनेट वो पेपर में क्लियर करके सरकारी नौकरी में जाएंगे। दूसरा, क्या चाहते हैं आपके नकल मार के जो बच्चे नौकरी लेने वाले थे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप? जी अनिरुद्ध सिंह जी, चूंकि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो कांग्रेस को क्या परेशानी है? क्योंकि अब जांच फिलहाल जारी है और अब पारदर्शिता तरीके से यहाँ पर भर्तियां होने वाली है, तो आप इसको लेकर क्यों अड़ंगा करें? साफ तौर पर सीएम जयराम ठाकुर ने भी कहा और अब आपने सुना कि अविनाश राय खन्ना भी ये कह रहे हैं। मैडम, बात अड़ंगे की नहीं, हम ये बोल रहे हैं जो सीबीआई जांच हुई है, तो जांच के बाद पेपर जो है वो पब्लिक होंगे, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे जांच हो रही है, इसके पेपर पब्लिक करिए ना कि जांच के आदेश दिए हैं या जांच के लिए लिखा है। दे तो दिए, सीएम ने खुद भी कहा। ये कांग्रेस पार्टी को अदालत नहीं है, इसको पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये पेपर अदालतों में दिखाए जाएंगे, ये पेपर चलान के साथ दिखाए जाएंगे। ये कभी नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन के पेपर जो है वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाके दिखाएं। सीबीआई ने भी अपनी कमेटी गठित करी होगी, वो पब्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, बहती गंगा में हाथ आप धो रहे हैं। देखिए, बहती गंगा में हाथ धो रहे, भविष्य जो बच्चों के भविष्य जो खिलवाड़ हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी को बहती गंगा दिख रही है, ये इनको तो सब कुछ गंगा ही दिखती है। ये मुद्दे की बात है, बच्चों के खिलवाड़ जो है करियर खराब हो गए हैं उनकी बात है। उस बात को ये मानने को तैयार नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट हो के अपने आप आ जाएंगे, वो तो नेचुरली बात है। जो टेस्ट पास करेगा आएगा ही, वो तो नेचुरल सी बात है। जी
ठीक है, आखिरी सवाल अविनाश राय खन्ना जी मेरा आपसे ये है, सवाल बार बार विपक्ष यही उठा रहा है कि जो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे उनका क्या होगा? देखिए, सारी बातों को ध्यान रख के ही सरकार फैसला करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी और कोई भी धांधली यहां पर अब सामने नहीं आएगी। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी।